वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि इंडियन आर्मी का हवलदार सर्वियर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर का जो एडमिट कार्ड है उससे आपने डाउनलोड कैसे करना है एंड आपने ये कैसे चेक करना है कि आपका जो फिजिकल एग्जाम है उसकी डेट आपको कैसे पता चलेगी। यानी आप डिफरेंट स्टेट से हो, यानी एचपी, पंजाब, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, यूपी, एमपी। सो गाइज, आप कैसे पता करोगे कि आपका वेन्यू क्या है अगर एडमिट कार्ड आपको नहीं अभी तक दिखाई दे रहा है। इन सब बातों का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है वो थंबनेल मिल जाएगा। सो गाइज, आप वहां से देख सकते हैं। सो अब इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आप जो हवलदार सर्वियर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर का जो रनिंग है, यानी रनिंग जो स्टेज 1 है, फिजिकल एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए गाइज, अगर मैं जेन्युइन तरीके से यानी आपको सही तरीके से सलाह दूं तो कुछ के पास जो टाइम लिमिट है वो है 2 मंथ्स। ओके, कुछ का वेन्यू है यानी जनवरी में है फिजिकल एग्जाम एंड कुछ का दिसंबर में है, तो कुछ के पास 1 महीना है, कुछ के पास 2 महीना है, कईयों के पास 10 दिन है। सो गाइज, अब आप प्रेपरेशन कैसे करोगे इस लास्ट मोमेंट पे, या फिर आपकी प्रेपरेशन काफी टाइम से चली आ रही है लेकिन आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा स्टार्टअप मिल जाए हमें या थोड़ा और नॉलेज हमें मिले फिजिकल की तैयारी के लिए, रनिंग की तैयारी के लिए। सो गाइज, फर्स्टली थिंग आपको बता दूं कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो रनिंग होगी वो उस टाइम पे होगी जब सिपाही रैंक की भर्ती चली होगी। ओके, सो आप सभी को मालूम है कि सिपाही रैंक की भर्ती के टाइम जब कैंडिडेट्स रनिंग करते हैं तो उनका ग्रुप का जो मेंबर होते हैं वो होते हैं अराउंड 150, 200, 100। ओके, जीडी में 150, 200 के अराउंड कैंडिडेट जो है एक साथ रनिंग करते हैं। सो उनमें से जो है 5 या 10, ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इंडियन आर्मी चूज करता है। अब बात आती है कि हवलदार सर्वियर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर के केस में जब रनिंग होगी तो वहां पर कितने जो ग्रुप होगा वो कितने कैंडिडेट्स का होगा। इंडियन आर्मी के जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर होंगे वो कितने कैंडिडेट को चूज करेंगे। सो गाइज, जब ग्रुप होगा वो जनरली ग्रुप होगा 50 to 100, इसके बीच लाई करेगा आपका ग्रुप। ओके, ये मैटर नहीं करता है इंडियन आर्मी के लिए कि वहां पर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ओके, मान लीजिए अगर वहां पे विजिट किया 200 ने, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये मुझे भी नहीं मालूम कि कितने विजिट करेंगे लेकिन एग्जांपल के तौर पे 200 ने विजिट किया, तो इंडियन आर्मी जब रिक्रूटमेंट करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि 200 है तो कम बच्चे हैं तो हम 50-50 का ग्रुप्स बना लेते हैं या 20-20 का। ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी जल्दी जल्दी जो है वो अपना काम खत्म करना चाहते हैं, तो वो 100 के 2 ग्रुप्स बना देगा और आपकी रनिंग करवा देगा। ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वो 50 का भी बना सकते हैं ग्रुप, 100 का भी बना सकते हैं, लेस का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जेन्युइनली अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग देखी जाए तो वो यही है कि आपका 100 या 50-50 के ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देंगे। सो अब आप देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे है। अगर आपका टाइम, मान लीजिए अगर आप 1600 मीटर रेस को 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आप श्योरली जो है वहां पे अपना टाइम जो है 5:30 में कवर कर लोगे आराम से। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग 6 मिनट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टाइमिंग 6 मिनट है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग काफी दूर है एंड कुछ कैंडिडेट्स का ये भी है कि कुछ ग्रुप में रनिंग करते हैं। सो ग्रुप में रनिंग करने का फायदा ये होता है कि आपको कंपटीशन मिलता है, आपको पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड कहां पे, आप कहां पे लाई कर रहे हो जब ग्रुप में रनिंग करोगे। ग्रुप में रनिंग करने का फायदा आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपका कंपटीशन ज्यादा होता है एंड आप प्रैक्टिकली उस चीज को पहले एज्यूम मतलब देख सकते हो जो वहां पे रिक्रूटमेंट जिस टाइम पे होगी, उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी उसे आप पहले जो है प्रैक्टिकली देख सकते हो। सो गाइज, फर्स्टली मेरी तरफ से आपको टिप ये है कि आप ग्रुप में रनिंग करो एंड सेकंड थिंग, अर्ली मॉर्निंग रनिंग करो। 2 टाइमिंग जो 2 टाइम है यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में रनिंग करो। स्पेशली मॉर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बजे के बीच में रनिंग कीजिए। ये नहीं कि 6-7 बजे उठे, 4 या 5 बजे से बीच में। ओके, एंड रनिंग जो है वो खाली पेट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए। सुबह उठे बस अपना हल्का मतलब अपना वॉशरूम वगैरह गए और उसके बाद रनिंग की। ऐसा नहीं कि कुछ खा पी लिया उसके बाद रनिंग के लिए गए। सबसे पहले जो खाली पेट रनिंग होनी चाहिए। ओके, एंड रनिंग जो है हफ्ते में 7 दिन होते हैं जैसे, तो आपने 6 दिन रनिंग करनी है, 1 दिन आपको रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, सो जिस दिन आपकी रेस्ट टाइमिंग होगी, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, वेडनेसडे हो, जो आप पे डिपेंड करेगा, तो उस दिन आपने कोई हार्डवर्क नहीं करना है, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही रनिंग करनी है। एंड जब रनिंग करते हो तो पुलअप्स पे भी फोकस करना है क्योंकि आपको मिनिमम 6 चाहिए क्वालिफाई के लिए, तो पुलअप भी
करने होंगे आपको। एंड उसके बाद आगे बात पुशअप की। चेस्ट इंक्रीज करने के लिए आपको पुशअप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, अब गाइज कुछ का डाउट ये भी है कि हमें टाइमिंग 5 मिनट्स दी जाएगी, 5:30 दी जाएगी, कि क्या टाइमिंग दी जाएगी। सो गाइज जहां पे नोटिफिकेशन आई थी तब हवलदार सेवियर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर की, तो उस टाइम वहां भी लिखा गया था कि आपका मैक्सिमम टाइम होगा 5 मिनट 45 सेकेंड एंड मिनिमम होगा 5 मिनट 30 सेकेंड। सो गाइज ये डिपेंड उस टाइम सिचुएशन पे भी कर सकता है, क्या पता आपको वो 5 मिनट ही दे, लेकिन 5 मिनट भी दे सकते हैं, आपको प्रिपरेशन करते रहना है अपनी एंड, लेकिन वो इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं देंगे आपको, 5 मिनट 45 सेकेंड से ज्यादा टाइमिंग नहीं देंगे। एंड गाइज जब वहां पे आप रिक्रूटमेंट जोन में जब जाओगे, विजिट करोगे, आप सभी को मालूम है कि हमें 2 बजे बुला लिया जाता है सुबह के। सो उस टाइम अपना जो फ्रेश हो जाना पहले ही, यानी वॉशरूम वगैरह पहले से ही अपना क्लीन रखना सब कुछ। एंड उस टाइम पे ज्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि उससे हमें बार बार टॉयलेट आता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभार ऑफिसर्स भी हमें अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए। ओके एंड जब रनिंग करोगे उससे कोई आधा घंटा पहले 1 या 2 केले अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग, आपको दर्द ना हो पेट में रनिंग के टाइम, इसलिए 1 या 2 केले खा सकते हो। 1 केला ही प्रेफर करना। एंड गाइस जब आप प्रैक्टिस करते हो रनिंग की, अभी जो कर रहे हो अभी प्रैक्टिस आप, तो सुबह जब जो आपकी डाइट होगी उसमें आप काले चने जो है उन्हें ऐड कीजिए, एग को ऐड कीजिए। एग जो हो मैक्सिमम 4-5 ले सकते हो, 5 एंड मिनिमम 2 तो लो ही। ओके एंड अगर आप स्किनी हो, ओके तो आप क्या करोगे, जो व्हाइट पोर्शन होता है यानी जो योक होता है एग का, उसे ना खाओ। ओके योक जो, अगर आप योक खाओगे तो क्या होता है कि शरीर में गर्मी हो जाती है, उसमें प्रोटीन होता है, हल्का प्रोटीन होता है, लेकिन उससे शरीर में गर्मी भी हो जाती है। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जब आप रनिंग करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो रनिंग की, तो आपके शरीर से पसीना निकलता। पसीना कैसे निकलता, जब बॉडी से पानी जो है वो सारा सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं। ओके और पानी ज्यादा पीना है। एंड अगर आप योग खाते रहे तो उससे गर्मी हो जाएगी पेट में एंड आपको थोड़ा वीकनेस महसूस होगी। ओके नेक्स्ट थिंग, मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन में पूरा कंट्रोल करना, हफ्ते में 1 बार ही करना। ओके ये नेचुरल थिंग है, वैसे तो करने का कोई वो नहीं है, मतलब कि आप, लेकिन रनिंग के टाइम पे से ज्यादा प्रेफरेंस देना गलत बात होगी, बिकॉज ये अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उस पर इफेक्ट डालेगा। ज्यादा इफेक्ट कैसे डलता है, देखिए अगर आपने अभी रनिंग करनी है, उससे 4-5 घंटे अगर आपने मैस्टरबेशन की है तो आपको वैसे ही वीकनेस महसूस होगी। ओके एंड कुछ का ये भी कहना होता है कि रात को सोते टाइम पहले मैस्टरबेशन करने से हमें नींद अच्छी आती है। नींद तो अच्छी आती है, लेकिन आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे मैस्टरबेशन ना करो तो बेहतर होगा, बिकॉज आपको सफिशिएंट नींद चाहिए। आपकी बॉडी वैसे ही थक चुकी होती है, सो आपको सफिशिएंट नींद की जरूरत होती है। एंड अगर आप मैस्टरबेशन करके सोओगे, वैसे ही लेट हो जाओगे, तो सुबह आपको वैसे ही वीकनेस महसूस होगी। ओके गाइज सो इस पे फोकस करना है। एंड वन मोर थिंग, जब आप रिक्रूटमेंट साइट पे पहुंचोगे, आपकी टाइमिंग चाहे प्रैक्टिस के टाइम 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, 4 मिनट हो, डजेंट मैटर, आपने अपना पूरा जोर लगाना है उस टाइम जब ग्रुप में आप खड़े होंगे, जब रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके गाइज एंड गाइज आपको सभी को मालूम है कि जो भी ये हवलदार सेवियर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस है, ये स्टेट वाइज डिवाइड है। सो गाइज ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिल नहीं किया होगा। इसके पीछे रीजन ये है, फर्स्ट रीजन कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी और बीए थी विद मैथमेटिक्स। ओके सो वहां पर आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने के। ओके मैक्सिमम मेरे ऐसे तो आइडिया नहीं लग सकता, लेकिन 1000 ही हो सकता है एक स्टेट का मैक्सिमम तक आइडिया लगाया जाए। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करो तो 1000 मान के चलिए आप जो कैंडिडेट्स होंगे। ये तो जब रिक्रूटमेंट होगी तभी पता चलेगा, लेकिन वैसे आइडिया लगाया जाए, क्योंकि बीए बीएससी एंड मैक्स को ये नॉलेज भी नहीं होता है कि सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हवलदार का स्टेज का कोई बैच आया है या कुछ 2019 के लिए बैच आया है। सो गाइज अपनी फोकस करिए अपनी रनिंग के ऊपर। अभी जो भी आपके पास 10-15 1 महीना 2 महीने जितने भी टाइमिंग बची है, रनिंग पे फोकस करोगा। अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया तो रिटर्न इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको रनिंग करना फर्स्ट स्टेज में जरूरी है। एज यू ऑल नो दैट इंडियन आर्मी वांट्स द बेस्ट। ओके एंड फर्स्ट स्टेज हमेशा इंडियन आर्मी में यही होता है कि आपको फर्स्टली डिफेंस के लिए रनिंग करना जरूरी है। आपकी रनिंग का स्ट्रेंथ पावर ज्यादा होनी चाहिए। पुलअप्स पे फोकस करना, जिग जैग हो गया एंड 9 फीट डिच, ये 4 चीजें जो है इन पे फोकस कीजिएगा। 9 फीट डिच एंड जो जिग जैग होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन पुलअप एंड रनिंग ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको फोकस करना है। ओके गाइस एंड चेस्ट का ध्यान रखिए। कुछ का क्या होता है कि रनिंग हो जाती है लेकिन चेस्ट पे रह जाती है, तो पुशअप पे फोकस कीजिए मैक्सिमम। वाइडर पुशअप पे जाइए। ओके वाइडर पुशअप रखोगे तो उससे ज्यादा आपकी चेस्ट जो है बाहर आने की चांसेस है। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है कि यार मेरी चेस्ट कम तो नहीं है, तो जब आपकी चेस्ट पे जो चेकिंग मतलब वो चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे आपकी चेस्ट की,
तो उस टाइम पुशअप कर लेना जल्दी से। अगर बाई चांस ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है, आपकी चेस्ट ज्यादा वाइडर नहीं है, तो उस टाइम पे अगर आप पुशअप करोगे तो उससे क्या होगा कि इंस्टेंटली आपकी जो चेस्ट होती है वो थोड़ी सी कुछ इंचेस का जो फर्क पड़ जाता है। ओके गाइस, एंड गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड गाइस फॉर मोर अपडेट्स कंसर्निंग इंडियन मिलिट्री डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द मिलिट्री माइक।